हे गाइस, आई होप यू डूइंग गुड। पढ़ाई कर रहे हो, एटलीस्ट कोशिश कर रहे हो घर पे। सब लोग घर पे बंद पड़े हुए हैं, जिनकी एग्जाम्स है जुलाई अगस्त जो भी है। बट यार सबके थोड़े मोरल्स डाउन है, बट यस यार हमको तो करना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। सो इवन इफ लॉकडाउन चल रहा है, जो भी चल रहा है यार, प्लीज़ ट्राई टू कीप योर मोरल, आपके कॉन्फिडेंस लेवल ज़रा हाई ऊपर रखने की ही कोशिश करो। और उसी को थोड़ा सा हेल्प करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ आज। एंड अभी के अभी जस्ट रिसेंटली ही ICAI ने फाउंडेशन के लिए भी मॉक टेस्ट पेपर रिलीज किए हैं, इवन फॉर पेपर 3, दैट इज बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स के लिए। उसका अब तक रिसेंटली अभी आज की तारीख में तो आंसर की अवेलेबल नहीं है। उन्होंने बस क्वेश्चन पेपर डाल के रखा है। पेपर 4 कल तक तो अवेलेबल नहीं था इकोनॉमिक्स का, बट पेपर 3 अवेलेबल है। एंड ऑनेस्टली मैं बताऊं तो फिर इसलिए हम लोग आज इसलिए मिले हैं ताकि हम लोग ये मॉक टेस्ट पेपर अभी के अभी एज अर्ली एज पॉसिबल इसको सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो आज के लिए टुडे आई विल नॉट बी डूइंग एंटायर मॉक टेस्ट पेपर। आज पूरा का पूरा नहीं कर पाऊंगा, बट यस 40 मार्क्स जो हमेशा मिठा होता है, सबका सबसे अच्छा होता है सबके लिए, स्टैटिस्टिक्स 40 मार्क्स का, वो हम लोग आज फटाफट सॉल्व कर लेंगे। ओके, सो टुडे सेशन में रिविजन नहीं करने वाला हूँ, मैं कुछ पढ़ाने या सिखाने नहीं वाला हूँ, बट बस मैं पेपर सॉल्व करने वाला हूँ। तो इसके लिए एजम्पशन ऐसा ही है ऑब्वियसली कि आपकी पढ़ाई हो चुकी है, आपका रिविजन हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग बस सॉल्विंग प्रैक्टिस काइंड ऑफ कर रहे हैं कि आपका जो मेन पेपर आ सकता है कैसे आ सकता है। पहली बात तो ये, जो मॉक टेस्ट पेपर है 100 मार्क का, 40 मार्क अलग से उन्होंने बिजनेस मैथमेटिक्स देकर रखा है यहाँ पे। ठीक है, सेक्शन ए 40 मार्क्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, और फिर 40 मार्क का उन्होंने 40 मार्क का बिजनेस मैथमेटिक्स, 20 मार्क का लॉजिकल एंड 40 मार्क आखिर में उन्होंने स्टैटिस्टिक्स दिया है। जो रिसेंट एग्जाम्स हुई थी नवंबर 2019 की, उन्होंने पूरे 100 मार्क्स, पूरे के पूरे 100 मार्क्स जंबल अप कर दिए थे, मतलब पूरा कुछ भी ऑर्डर रखा था। तो क्वेश्चन नंबर 1 बिजनेस मैथमेटिक्स का हो सकता था, क्वेश्चन नंबर 2 LR का हो सकता था, और क्वेश्चन नंबर 3 स्टैटिस्टिक्स का। ऐसा पूरा 100 मार्क्स उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो ऑर्डर या फिर सीक्वेंस वैसा ही होगा मेन पेपर में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर फिलहाल उन्होंने मॉक टेस्ट पेपर में उन्होंने वो सीक्वेंस रखा है, 40 मार्क्स स्टैटिस्टिक्स बिजनेस मैथमेटिक्स, फिर 20 मार्क्स का LR, और फिर 40 मार्क्स का स्टैटिस्टिक्स। ओके डियर, सो कीप दैट इन माइंड कि मेन एग्जाम में कुछ भी हो सकता है। फिलहाल हम लोग लकीली फिर 40 मार्क्स एक साथ स्टैटिस्टिक्स तो हम लोग आज चालू करेंगे। ओके, सो यू रेडी विद मी? तो यस, ट्राई ऑन योर ओन, बट ऑब्वियसली आप सोल्यूशन भी देख सकते हो कि आपको ये आ सकता है या नहीं। सो टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद स्टैटिस्टिक्स ऑफ 40 मार्क्स। चलो लेट्स बिगिन। तो ये ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू होगा। पहले 40 मार्क्स आप देख सकते हो बिजनेस मैथमेटिक्स के हैं, यस, एंड देन 41 से आपका LR शुरू हो रहा है, लॉजिकल रीजनिंग, एंड देन फिर आखिर में 61 से हम लोग शुरुआत करेंगे। फाइन, विल बिगिन। चलो एवरीवन विद मी। Okay, let's start. Okay, find the number of observation between 250 and 300 from the following data. मोर देन दे के रखा है, और आपको पूछा है बिटवीन 250 एंड 300। हमेशा द वे आई सॉल्व इट इज कि जो नंबर सीरीज है उसको लेफ्ट टू राइट में उसको अरेंज करो। मतलब यहाँ पे अगर है 200 स्टार्टिंग है ना, फिर 250 है, और फिर 300 एंड देन लास्ट में 350 है। अब ये लेस देन है या मोर देन है? इट इज राइट नाउ मोर देन। तो मोर देन के लिए मोर देन 250, सॉरी मोर देन 200 कितने लोग हैं टोटल? मोर देन 200 मतलब सब लोग आएंगे इसमें, 56 है यहाँ पे। फिर बाद में मोर देन 250 कितने हैं? 38 है। मोर देन 300 कितने लोग हैं? ये लोग 15 लोग हैं। एंड मोर देन 350 कोई भी नहीं है। ओके, सो मोर देन 200 इंक्लूड्स मोर देन 250, इतना आपको याद रखना है। तो पूछा क्या है आपको, 250 और 300 के बीच में कितने लोग हैं, यहाँ पे कितने लोग हैं? तो उसका आंसर क्या होगा? 38 माइनस 15, इसके बीच में कितने हैं? 38 माइनस 15 कितना हुआ उसका आंसर? 23। ओके, सो आंसर इज व्हाट? 23। ओके, द डिफरेंस, अगला वाला 62, द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इज नोन एज क्लास लिमिट भी हो सकता है या फिर क्लास बाउंड्री। फिलहाल ऑप्शन में उन्होंने क्लास बाउंड्री ही दिया है, सो दैट इज आवर आंसर, क्लास बाउंड्री। नेक्स्ट वन 63, द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू द मार्क्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। अभी दूसरा वाला केस दिया है, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देकर रखा है, बट फिलहाल तो इसलिए आप यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ना। तो बिलो या फिर अंडर, लोअर देन, ऐसा अगर वर्ड यूज करते हैं तो ये लेस देन क्यूमुलेटिव हुआ, पर नंबर्स तो वही है, एक ही सीक्वेंस में है। मतलब यहाँ पे 10, 20, 30, 40 और यहाँ पे लास्टली आपका 50। इसमें से लोअर कुछ है? यस, बिलो 10 कितने हैं? 15। बिलो 20 मतलब बिलो 20 इंक्लूड्स बिलो 10, यहाँ पे कितने लोग हैं? 38। बिलो 30 कितना है? 65। बिलो 40 कितने हैं? 84। और देन आपका टोटल फ्रीक्वेंसी बिलो 50 कितना है? 100। उन्होंने पूछा क्या है अभी यहाँ पे क्वेश्चन में? फिर से
मोर देन 30 पूछा है, तो यहाँ पे मतलब यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, तो सिंपल है, हम लोग यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, 100 माइनस 65 कर सकते हैं. ओके, सो 100 माइनस 65 ऑब्वियसली आंसर इज व्हाट, 35. ओके फाइन टिल हियर. मैं और ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ये एक्चुअली बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, राइट. देन थ्योरी क्वेश्चन है, मीडियन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी फाउंड फ्रॉम. मीडियन अगर आपको याद होगा इट इज इंटरसेक्शन ऑफ लेस देन ऑब्जेक्ट एंड मोर देन ऑब्जेक्ट, तो उसके सेंटर में आपको मिलेगा मीडियन. अभी ऑप्शन में इन्होंने एज इट इज आईसीएम मटेरियल से ही कॉपी पेस्ट किया है. सो मीडियन कम्स इन, जो उसका आंसर है ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट जो भी ऑप्शन रहेगा वो ले लेना. लेस देन टाइप ऑब्जेक्ट में इसको आएगा. ओके आपको मीडियन फाइंड कर सकते हो. ओके 65, जैसे कहा, आई एम नॉट गोइंग टू मच ऑफ एक्सप्लेनेशन रिविजन, वी आर जस्ट सॉल्विंग. तो ये थ्योरी अगर है तो थ्योरी उसका लॉजिक है कुछ ना कुछ, वो हम लोग वहां से बोरो करेंगे बाद में. ओपन एंडेड क्लासिफिकेशन मतलब वन ऑफ द एंड्स या फिर वन साइड या फिर बोथ साइड्स आर ओपन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेजर. ऑब्वियसली इसका आंसर आता है मीडियन, क्योंकि आप एएम जीएम मोड कुछ भी फाइंड नहीं कर सकते हो अगर ओपन एंडेड है. मतलब ओपन एंडेड है, उसको कोई लिमिट ही नहीं है, तो उसके सेंटर में आने के लिए आता है मीडियन. दैट इज द बेस्ट आंसर. अगला केस 66, इफ इन केस ऑफ एन इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब एन कितना है आपका, इवन है. ओके मतलब मान लो अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ 3, 7, 9 और यहाँ पे अगर मान लो मैंने लिया 10. ओके तो ये कितने ऑब्जर्वेशन हो गए, 4. तो उसका मीडियन कैसे आएगा, कुछ याद है, इट इज एवरेज ऑफ सेंट्रल 2 नंबर. इट इज सिंपल एवरेज, मतलब 7 + 9 उसका एवरेज आपका आएगा 8, मीडियन हो जाएगा 8. ओके सो अगर इवन है तो आपका आंसर आता है सिंपल एवरेज ऑफ मिडिल 2 वैल्यूज. ओके in a moderately skewed distribution which of the following relationship holds, इन उसको भी थियरी याद देखना पड़ेगा. so mean minus mode equals to thrice of mean minus median. that is correct. yes, option A. 68, two variables x and y are given as y equals to 2x minus 3. अगर मीडियन 20 है, मीडियन ऑफ x is 20, देन मीडियन ऑफ y कितना. अगर याद है आपको, इफ हम लोग बोलते हैं रिलेशनशिप y equals to a plus bx, और अगर अपने पास x मीडियन है तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि y मीडियन इक्वल्स टू a प्लस b इंटू एक्स मीडियन. उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको जो भी इक्वेशन दिया गया है पहले इसको y इक्वल्स टू फॉर्मेट में लाओ, मतलब कि ओनली y ऑन लेफ्ट हैंड साइड. और लकीली फिलहाल के क्वेश्चन में ओनली y इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड. देयरफॉर हम लोग बोलेंगे कि y मीडियन इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स मीडियन. ओके अभी x को हम लोग रिप्लेस करेंगे विद x मीडियन. x मीडियन कितना है अपना, 20 है, and minus 3, so 40 minus 3 is 37. option is 37. okay, option C. Find it here. अगला, if the relationship between two variables u and v, अभी x और y को चेंज करके उन्होंने u और v कर दिया है. 2u plus v plus 7 is 0. am of u is 10, then am of v will be what. अगर आपको दिक्कत है तो मैं I'll just simply say let u be x and then let v be y. तो अभी हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे. therefore अभी देखो ये सेम रिलेशनशिप कंटिन्यू होगा यहाँ पे, जो यहाँ पे आ रहा था. if y equals to a plus bx and if x bar is given to us, मतलब median is given to us, then y bar equals to a plus b into x bar. okay मैं चाहिए तो फिर से लिखता हूँ, y bar equals to a plus b into x bar. ये कब होगा, only if y equals to a plus bx. okay तो मतलब हमको क्या करना है, जो अभी इक्वेशन दिया गया है हमें 2u plus v plus 7 equals to 0, तो कीप ओनली y on लेफ्ट हैंड साइड. तो पहले तो उसको x और y की फॉर्मेट में लाएंगे. सो 2x plus y प्लस 7 इक्वल टू 0. अभी इसमें क्या करना है, कीप ओनली y ऑन लेफ्ट हैंड साइड. देयरफॉर y इक्वल टू माइनस 2x एंड माइनस 7. ये बराबर आ गया अपने ये फॉर्मेट में, करेक्ट. अभी इसको हम लोग जस्ट x को रिप्लेस करेंगे विद x बार. ओके देयरफॉर y बार इक्वल टू माइनस 2 इंटू एक्स बार. ओके एंड देन माइनस 7. देयरफॉर y बार इक्वल टू माइनस 2 इंटू एक्स बार कितना था अपना 10 एंड देन माइनस 7. So minus 20 and minus 7 is minus 27, which is option C. Okay, बढ़े आगे. The appropriate measure of dispersion for open-ended class, dispersion है ये, तो ये आपका आता है QD, quartile deviation, क्योंकि फिर से quartiles, median ये सब open-ended के लिए ही यूज होता है. तो वो median हो गया central tendency और QD आपका हो गया dispersion के लिए. फाइन. अगला 71. If Rx and Ry denote ranges of x and ranges of y respectively, x y का रिलेशनशिप दिया है कि 3x plus 2y plus 10 equals to 0. तो हम लोग फिर से यहाँ पे देखेंगे, बोलेंगे कि ध्यान देना, if y equals to a plus bx, और अगर range of x is given, okay, तो हम लोग क्या बोलते हैं, then range of y equals to mod b into range of x. याद आ रहा है कुछ. तो पहले हम लोग इसको, जो given हमको इक्वेशन है, पहले हम लोग y equals to a plus bx के फॉर्मेट में लाएंगे. so that means keep only y on left hand side. okay therefore
3x प्लस 2y इक्वल्स टू प्लस 10 इक्वल्स टू 0 एज इट इज मैंने लाया। अभी हम लोग रखेंगे सिर्फ y को ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, देयरफॉर 2y इक्वल्स टू -3x एंड -10 बराबर है। अभी सिर्फ हमको y को ही रखना है, देयरफॉर y इक्वल्स टू -3/2x एंड देन -10/2 इज -5। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देना किसे है, रेंज ऑफ y को। ओके, देयरफॉर हम लोग अभी यहाँ पे लिखेंगे रेंज ऑफ y इक्वल्स टू बराबर है मॉड b। b क्या होता है, जो यहाँ पे देखना ओरिजिनल में b क्या होता है, जो x के साथ आता है, दैट इज योर कांस्टेंट b। तो अभी x के साथ यहाँ पे कौन है बच्चों, यहाँ पे है -3/2। तो हमको पर मॉड साइन यूज करना है, तो मॉड में क्या होगा, माइनस साइन एप्सिलॉन मतलब चला जाएगा। ओके, इनटू रेंज ऑफ x। अभी इन्होंने कुछ रेंज ऑफ x और रेंज ऑफ y तो वैल्यू नहीं दिया है, बस रिलेशनशिप दिया है। मतलब इसमें क्या हो जाएगा, देयरफॉर रेंज ऑफ y इज व्हाट 3/2। एब्सोल्यूट साइन ने क्या किया, माइनस हटा दिया, इनटू रेंज ऑफ x। देयरफॉर अभी 2 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाओ, 2 इंटू रेंज ऑफ y इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ रेंज ऑफ x, 3 इंटू रेंज ऑफ x बराबर है। अब यहाँ पे रिलेशनशिप देखो, कुछ दिया है हमें ABCD में, तो डायरेक्टली तो शायद मैच नहीं होगा सब कुछ। अभी लेफ्ट हैंड साइड जो भी चारों ऑप्शन है, रेंज ऑफ x लेफ्ट हैंड साइड में, पर बात तो एक ही होगी ना। देयरफॉर 3 इंटू रेंज ऑफ x इज 2 इंटू रेंज ऑफ y। अब देखो 3rx इक्वल्स टू 2ry इज ऑप्शन सी। सही बात है। ओके, बढ़े आगे। ओके, 72। अब देखते हैं हम लोग कितने टाइम में पूरे 40 क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं ना। मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ एक्चुअली, तो थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, इफ x and y are related by 2x plus 3y plus 4 is 0 and xd of x is 9, तो xd of y कितना होगा। फिर से वही बात है, मैं रिपीट वही करूंगा। इफ y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स एंड हमारे पास अगर सिग्मा x आता है अवेलेबल है, तो सिग्मा y का ऑप्शन मतलब आंसर क्या बनता है, सिग्मा y इज मॉड b इंटू रेंज ऑफ x। ओके, तो आपको जो इक्वेशन दिया गया है इसको इसमें कन्वर्ट करो, कीप ओनली y ऑन लेफ्ट हैंड साइड। ओके, देयरफॉर 3y इक्वल्स टू -2x and -4, keep only y on left hand side, therefore y equals to what, -2/3x and then this is -4/3, जो काम का एक्चुअली नहीं है क्योंकि हमको बस मॉड ही यूज करना है ना। अभी इसमें आ गया हमारा, देखो इसमें फॉर्मेट में आ गया कि सिर्फ y लेफ्ट हैंड साइड में है, देयरफॉर सिग्मा y इज मॉड b। क्या होता है, जो x के साथ आता है वो b होता है अलॉन्ग विद द साइन, तो आपका है यहाँ पे -2/3 है ना। सो -2/3 पर वो मॉड साइन में आएगा इनटू सिग्मा x। सिग्मा x का वैल्यू अपने पास है, देयरफॉर सिग्मा y को देखना अभी 2/3 एब्सोल्यूट साइन में माइनस हटा दिया, इनटू सिग्मा x कितना है अपना 9, सो 1 इंटू 3, सो सिग्मा x अपना सिग्मा y कितना हुआ अपना 6, विच इज ऑप्शन बी। ओके, हुआ आगे। सिंपल है, क्वार्टाइल्स ऑफ द वेरिएबल 45, 52, 75 रिस्पेक्टिवली, QD इज कॉमन सेंस है। क्वार्टाइल्स आपको 3 होता है, Q1, Q2, Q3। Q1 सबसे छोटा, Q2 दोनों के बीच में, Q2 सबसे बड़ा। तो ये आपका हो गया Q1, ये Q2 है और ये Q3 है। पर QD पूछा है तो QD का फॉर्मूला अगर याद है तो Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 बराबर है ना, राइट। कोएफिशिएंट ऑफ QD में Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इंटू 100 है। ये सो Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 मतलब ये 75 माइनस 45 ये 30 आता है, 30/2 आपका आएगा 15 है ना। 50/60 75, 30/2 इज 15, करेक्ट। ओके, यहाँ पे कुछ गलती से मिस्टेक ई एंड ओ ही हो जाए, एरर एंड ओमिशन ऑफ एरर, प्लीज ध्यान देना, मुझको कमेंट्स में डाल देना, कमेंट्स बॉक्स में बता देना। ओके, हम लोग रेक्टिफाई कर लेंगे। बढ़ते हैं आगे। 74, इफ x एंड y फिर से दिया है वही रिलेशनशिप, QD ऑफ x भी दिया है, QD ऑफ y वही बात है यार। फिर से राइट डाउन, इफ y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, और अपने को अगर QD ऑफ x है देन QD ऑफ y क्या होता है, मॉड b इंटू QD ऑफ x। मतलब जो गिवन इक्वेशन है इसको इसमें कन्वर्ट करो। Therefore keep only y on left hand side. Therefore 4y equals to 20 minus 3x, कोई भी सीक्वेंस में लिया तो भी चलेगा। Therefore y equals to 20/4 is 5, जो काम का as it is तो नहीं है, बट ये हमको जो x के साथ आएगा वो इम्पोर्टेंट, सो -3/4x। ओके, अब देखो हमारा जो इक्वेशन है ये फॉर्मेट में आ चुका है, ओनली y ऑन लेफ्ट हैंड साइड, तो वो हिसाब से क्या हो जाएगा चेक करो। Therefore QD ऑफ y इक्वल्स टू मॉड ऑफ -3/4 इंटू QD ऑफ x कितना है 16, which is 3/4 into 16, 4 4s are 16 आ गया, so 4 into 3 is 12, आंसर QD of y is 12, ऑप्शन D, राइट। ओके, अब क्या है, CV of y पूछा है। ओके, थोड़ा शायद थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, देखते हैं। y इक्वल्स 2x प्लस 5, तो ये सिंपल काम हो चुका है, ओनली y ऑन लेफ्ट हैंड साइड। अब ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट, SD ऑफ x दिया है, देखो सिग्मा x कितना है 5
एंड AM ऑफ x दिया, मतलब x बार कितना है 10, पर पूछा क्या है CV ऑफ y पूछा है। तो अब फिर से हम लोग रिपीट, इफ y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। याद आ रहा है, इसमें से दो चीजें होंगी, पहले तो x बार के बारे में बोलता है। x बार इक्वल्स टू व्हाट देन a प्लस, तो कांस्टेंट a भी आता है, a प्लस बी इंटू एक्स बार। और अगर मैं सिग्मा की बात करूं तो सॉरी ये आपका हो गया y बार, सॉरी, सो y बार इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स बार। और आपका अगर सिग्मा की बात करो, सिग्मा y इक्वल्स टू मॉड b इंटू सिग्मा x। ओके, पर ये आपका रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, जो आपको दे के रखा है उन्होंने। ओके, पर हमको पूछा क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, CV ऑफ y पूछा है। CV का फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला क्या है, इट इज व्हाट SD अपॉन AM इंटू CV ऑफ y है, तो हमको चाहिए सिग्मा y अपॉन y बार। तो अगर y के बारे में पूछा है तो सभी वैल्यूज y के चाहिए इंटू 100। ओके, तो हमको ये दो वैल्यूज के हम लोग यहाँ पे रुकेंगे कि सिग्मा y चाहिए और y बार चाहिए, फिर हमको उसको मतलब आंसर में डालेंगे। ठीक है यहाँ तक। अब देखो, अगर मैं यही रिलेशनशिप फॉलो करूँ तो y बार इक्वल्स टू व्हाट, a कितना है अपना, I'll just replace this, ध्यान देना, I'll just replace this x with now x bar। ओके, सो 2 इंटू एक्स बार कितना अपना बच्चों 10, प्लस वो कांस्टेंट भी चाहिए। ओके, वो a वाला कांस्टेंट भी आता है। सी ध्यान देना, ये 5 वाला क्या हो जाएगा a, और ये 2 क्या है b है, सो प्लस 5, सो 10 इंटू 2 20 प्लस 5 इज 25। और अगर मैं यहाँ पे सिग्मा y की बात करूँ, देखो सिग्मा y b कितना है अपना 2 है, और वो नेगेटिव नहीं है, उसको एज इट इज हम लोग रख सकते हैं। सो 2 इंटू सिग्मा x कितना पर अपना, सिग्मा x इज 5, तो सिग्मा y कितना हुआ अपना 10। ओके, तो बताओ, तो 10 अपॉन 25 इंटू 100, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 40। 25 इंटू 4 आपका 100 इंटू 100, 25 इंटू 4 100 कैंसिल हो जाएगा, एंड 10 इंटू 4 इज 40। ऑप्शन इज, और आंसर इज 40। फाइन, चलो देखते हैं आगे। 76 हाफ तक पहुंचेगा हम लोग, आई थिंक सो, नहीं ना, 61 तो हाँ हो चुका ना, नहीं यार बच्चा है अभी भी, 80 तक हम पहुंचे, आ रहे हैं हम लोग, आ रहे हैं। देखते हैं व्हाट इज स्प्यूरियस कोरिलेशन। ये आपका आंसर होता है कि इट इज अ कोरिलेशन है, पर ये झूठा मूठा कोरिलेशन, मतलब जहाँ पे कॉजल रिलेशनशिप नहीं है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, पर कोरिलेशन हो रहा है। ओके, गलती से हो रहा है, मैथमेटिकली कोरिलेशन हो रहा है, रियल लाइफ में नहीं है, तो उसको हम लोग कहते हैं स्प्यूरियस कोरिलेशन, स्प्यूरियस या फिर डमी भी बोलते हैं उसको। 77 चलो, व्हेन r इक्वल्स टू 1, यहाँ पे पॉजिटिव 1 है। ठीक है, तो स्कैटर डायग्राम आपका कैसे दिखेगा बच्चों, ये आपका जाएगा गया 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 स्ट्रेट, ये ऊपर जाता है। ओके, तो आपका r इक्वल्स टू 1 स्ट्रॉन्ग है, तो परफेक्ट है, इनका ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो ऑन अ स्ट्रेट लाइन तो है, बट फ्रॉम अपर लेफ्ट टू लोअर राइट नहीं है, लोअर लेफ्ट टू अपर राइट एक ही उसका आंसर आता है। ओके, ये अपर लेफ्ट टू लोअर लेफ्ट अगर हुआ तो r इज -1 होता है, परफेक्ट नेगेटिव। अभी फिलहाल क्या है 1 दिया है, मतलब +1, दैट इज परफेक्ट पॉजिटिव। ओके, ऑप्शन ए। अगला, द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर 2 वेरिएबल्स इज 0.8। सो r आपको देखे रखा है 0.8। द परसेंटेज ऑफ वेरिएशन अनअकाउंटेड, अंडरलाइन करना वेरी इंपॉर्टेंट, अनअकाउंटेड मतलब अनडिटरमाइंड है, कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, तो उसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस आर स्क्वायर। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, सो 1 माइनस 0.8 का स्क्वायर, सो 1 माइनस 0.8 का स्क्वायर 8 64.64, तो आपका ये 36% हुआ। 0.36 ऑल्सो मीन्स 36%, विच इज ऑप्शन डी। वेरी इंपॉर्टेंट, अनअकाउंटेड था। ओके, ध्यान रखना। बाद में 79, इफ फॉर 2 वेरिएबल्स x एंड y, तो कोवेरिएंस हमने देकर रखा है, वेरिएंस, अंडरलाइन द वर्ड वेरिएंस है, सिग्मा नहीं है, स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं है, वेरिएंस है। ओके, 16 है, और ये आपका है वेरिएंस ऑफ y 256 है। तो हम मैं जस्ट राइट डाउन, तो पूछा क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो आपको याद आना चाहिए कोरिलेशन है, सॉरी कोवेरिएंस है, सिग्मा x सिग्मा y अगर है तो KPCC का फॉर्मूला आता है rxy इक्वल्स टू कोवेरिएंस बिटवीन x, y अपॉन सिग्मा x इंटू सिग्मा y। अब ध्यान देना, तो कोवेरिएंस हमको देखे रखा कितना है 40 है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे नीचे सिग्मा x 16 मत लेना, सिग्मा x इज 4, 16 का स्क्वायर रूट इज 4, दैट इज सिग्मा, वेरिएंस इज नथिंग बट सिग्मा स्क्वायर। और ये 256 का क्या है 16 है ना, करेक्ट, करेक्ट, 16 इंटू इक्वल टू 256, तो आपका हो गया सिग्मा y इज 16। तो अब देखो कितना होता है इसका आंसर, 40 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 16 इज 0.625। ओके, सो r इज 0.625। ओके, हुआ यहाँ तक, आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 80 क्या दिया है, इफ द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड u इज 3x प्लस 4u प्लस 7 इक्वल टू 0 एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज माइनस, हाँ यहाँ पे -0.6 है, 0.6, एंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन u एंड y पूछा है। ओके, तो ध्यान देना पहले,
आर एक्स वाई कितना है -0.6, ओके। और यहाँ पे चेंज हो रहा है। पहली बात तो चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल से कोई फर्क नहीं पड़ता आर एक्स वाई को, कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। तो आंसर में तुम्हारा 0.6 होगा। सो इधर इट इज इधर ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन सी। पॉजिटिव साइन चेंज हो सकती है, प्लस या फिर माइनस, दैट डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ बी एंड डी करके आता है। आई जस्ट राइट डाउन, ध्यान देना। आर एक्स वाई को याद है कुछ बी इंटू डी अपॉन मॉड बी इंटू मॉड डी इज आर यू वी। एक कंसेप्ट आता है आईसीएम मॉडल में भी, आपको ये दिख जाएगा। अभी इसमें से क्या हो रहा है हमारे पास, ध्यान देना, बी क्या होता है, इट इज कोएफिशिएंट ऑफ चेंज इन एक्स। मतलब जब एक्स यू में चेंज होगा तो इक्वेशन जो भी बनेगा एक्स के कोएफिशिएंट जो रहेगा दैट इज नोन एज बी। और जब वाई को हम लोग वी में कन्वर्ट करते हैं तो वी के इक्वेशन में जो भी कोएफिशिएंट ऑफ वाई होगा उसको हम लोग कहते हैं डी, कांस्टेंट डी। पर अभी ये केस में उन्होंने एक ही रिलेशनशिप दिया है, एक्स इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू यू, ये वाला ही दिया है। तो ये वाला जो केस है ना, y गैस कन्वर्टेड टू वी आ ही नहीं रहा है पिक्चर में, ओके। वी आ ही नहीं रहा है। और इसलिए अगर v नहीं आ रहा है, इसीलिए ये जो d है ना, d भी हट जाएगा, d भी हट जाएगा। सो इट इज बेसिकली जस्ट दिस, आर एक्स वाई गोज टू बी अपॉन मॉड बी इंटू आर यू वी, ओके। अभी ये v भी नहीं है, अब ध्यान देना, क्योंकि y v में कन्वर्ट, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि y v में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग y यहाँ पे v नहीं लिखेंगे, हम लोग इसको लिखेंगे y। और एक्चुअली उन्होंने यही पूछा क्वेश्चन में कि आर यू वी कितना है, ओके। अब ध्यान देना, अभी हमारे पास क्या था फिर, अब ये b कैसे ढूंढेंगे, बस इसको क्या करना, ये जो इक्वेशन था ना, कि ओनली u ऑन लेफ्ट हैंड साइड, मतलब देयरफॉर 4u इक्वल्स टू -3x - 7, तो u इक्वल्स टू -3/4x और -7/4। मैंने क्या कहा, जो कोएफिशिएंट ऑफ x होगा दैट इज नोन एज b। तो b कितना है तुम्हारा -3/4, ठीक है। अब देखो अपने पास कौन से वैल्यूज है, आर एक्स वाई कितना है 0.6, नेगेटिव है, नेगेटिव इक्वल्स टू b कितना है अपना भाई -3/4 एज इट इज। नीचे डिनोमिनेटर में मॉड है तो वो क्या बन गया भाई, पॉजिटिव है, इक्वल्स टू आर यू वाई। तो देयरफॉर अगर मैं यहाँ पे, मेरे को जगह मिलती है यहाँ पे लिखता हूँ, देयरफॉर -0.6 इंटू, अब इंटू की जरूरत तो है नहीं वैसे, अब देखो अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूँ 3/4 और 3/4, यहाँ पे हमेशा तुमको 1 ही आएगा, इट इज ईदर 1 पॉजिटिव या फिर नेगेटिव 1। अभी बिकॉज यहाँ पे माइनस था न्यूमरेटर में, वो क्या बन गया भाई, ये आपका हो गया -1। देयरफॉर 0.6, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0.6 डिवाइडेड बाय -1 इक्वल्स टू आर यू वाई, है ना। और माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएगा। देयरफॉर आर यू वाई विल बी पॉजिटिव 0.6, it will be positive 0.6, 0.6। तो ऑप्शन कौन सा तुम्हारा, ऑप्शन सी, ओके। दैट इज अ क्वेश्चन नंबर, ओके। सो आर इज 0.625, ओके। हुआ यहाँ तक, आगे बढ़ता है 81 करते हैं। 3 events ABC are mutually exclusive, exhaustive and equally likely। सब कुछ देकर रखा है, तो मतलब इंटरसेक्शन तो है ही नहीं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए, तो हमको क्या पूछा है, P ऑफ A डैश पूछा है, ओके। तो पहली व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए डैश पूछा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें P ऑफ A इक्वल्स टू P ऑफ B इक्वल्स टू P ऑफ C बराबर है, ओके। एंड यूनियन भी इनका एक है, देखो P ऑफ A यूनियन B यूनियन C इक्वल्स टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C विच इक्वल्स टू 1। और ये इक्वली लाइकली भी है, तो ये सब लोग क्या हो गए 1/3 बराबर है, प्लस 1/3 प्लस 1/3, ओके। टोटल 1 आना चाहिए। तो मतलब इसमें हमको क्या समझा कि P ऑफ A खुद कितना है, देयरफॉर P ऑफ A खुद 1/3 है, देयरफॉर P ऑफ A डैश कितना होगा 2/3, ऑप्शन बी, ओके। 82 व्हाट इज द चांस ऑफ पिकिंग अ स्पेड, स्पेड कितने होते हैं टोटल 13, और अभी यहाँ पे दिया है और मतलब यूनियन आएगा, ओके, या फिर प्लस आएगा, एस नॉट ऑफ स्पेड। अब ध्यान देना, डायरेक्टली राइट डाउन यहाँ पे P ऑफ A यूनियन B, स्पेड कितने होते हैं 13/52, और है मतलब प्लस हमको करना, इट इज काइंड ऑफ यूनियन। अभी एस बोला है, बट एस कौन सा वाला, रिपीट नहीं होना चाहिए, नॉट ऑफ स्पेड ऑलरेडी, क्योंकि स्पेड में वो इंक्लूडेड है, तुमने सिंपल करके रखा है। सो स्पेड बचे हुए, सॉरी एस कितने बचे हुए हैं 3, जो स्पेड एस मतलब इक्का कितने हैं अभी यहाँ पे बचे हुए 3 आउट ऑफ कितने सारे हैं 52, तो आपका केस हो गया 16/52 विच कम्स टू 4/13, ऑप्शन ए, ओके। 83
फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अ 4 डिजिट नंबर कंप्राइजिंग ऑफ 2, 5, 6 एंड 7 विच वुड बी डिविजिबल बाय 4। तो सबसे पहला अजम्पशन है कि ये रिपीटेशन नहीं होगा। तो अगर डिविजिबल बाय 4 है मतलब लास्ट 2 डिजिट्स, ओके, लास्ट 2 डिजिट्स शुड बी व्हाट, मल्टीपल ऑफ 4, करेक्ट। लास्ट 2 डिजिट मतलब 1, 2, 3, 4, ये 4 नंबर्स का आपका बनने वाला, 4 डिजिट से नंबर बनने वाला है। तो लास्ट के 2 है वो शुड बी मल्टीपल ऑफ 4। तो अगर आप देखोगे कौन से केसेस बनते हैं, ध्यान देना अभी। तो इसमें है आपका कौन सा, पहली बात तो ये 4 डिजिट नंबर है तो आपके टोटल नंबर्स बनेंगे 24, ये बात तो है। m/n की अगर मैं बात करूँ तो 24 नंबर्स तो बनने वाले, 4 × 3 × 2 × 1, ओके। तो ये आपके 24 नंबर्स तो अभी न्यूमरेटर में कितने नंबर बैठेंगे विच आर डिविजिबल बाय 4, ओके। 25 नहीं बनता है, 26 भी नहीं बनता है, 27 भी नहीं। अगर मैं 2 से शुरू करूँ तो 2 से शुरू वाला कोई भी नहीं है। 52 बनता है, 52 डिवाइड बाय 4 बनता है, तो यहाँ पे 52 आएगा एक, ओके। 52, 56 भी बनता है, प्लस अगर मैं 4 करूँ तो 56 भी हो गया। 57 बनता है, नहीं, इट इज़ नॉट डिवाइड। अगर मैं 62 की बात करूँ, 62 डिवाइड बाय 4 नहीं आएगा, 65 तो नहीं आएगा, 67 भी नहीं आएगा, ओके। एंड देन 72 आएगा, आ सकता है, 72 बाय 4 आता है तो 72 भी आएगा। 75 तो नहीं आएगा, 76 भी आएगा, आता है, 76 भी आता है, यस, ओके। और रिपीटेशन तो अलाउड नहीं है। तो ये आपके नंबर्स बनेंगे जो आखिर में इट विल बी 552 या फिर 56 या फिर 72 या फिर 76। अभी इसमें क्या होगा बच्चों, कितने सारे नंबर्स बनेंगे, तो ये 1, 2, 3 और 4 सेट्स तो है, पर इसमें फिर से इंटू 2 होगा हर एक के लिए, इंटू 2। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे देखो बचे हुए नंबर्स कौन से है। फिर अगर यहाँ पे 52 है तो यहाँ पे कौन हो गया, 6 और 7, तो यहाँ पे 7 और 6 भी तो हो सकता, मतलब नंबर क्या बना, 6, 7, 5, 2 या फिर 7, 6, 5, 2। तो मतलब 2 सेट्स आपके बनेंगे। इंटू 2 मतलब टोटल नंबर्स कितने हो गए आपके यहाँ पे, 8 हो गए, 2, 2, 2 एंड 2, मतलब 8/24, दैट इज 1/3, ओके, 1/3। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओके। 84, प्रोबेबिलिटी दैट अकाउंटेंट्स जॉब हैज अ बीकॉम डिग्री इज 0.85। तो अगर मान लो P of A मैंने लिया 0.85, ही हैज अ CA डिग्री ओनली, तो P of B अगर मैंने मान लिया 0.3, उसके पास दोनों है बोथ, मतलब इंटरसेक्शन हुआ, P of A इंटरसेक्शन B कितने कॉमन है यहाँ पे 0.25, और यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स टोटल कैपिटल N कितना हुआ 500, ओके। हाउ मेनी वुड बी इधर बीकॉम और CA, मतलब यूनियन वाला केस पूछा है, P of A यूनियन B इज P of A प्लस P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B। मैं फिर से वो रिपीट नहीं करूंगा। 0.85 प्लस 0.3 एंड माइनस 0.25, मतलब इफेक्टिवली 0.05 ही ऐड हुआ यहाँ पे, तो 0.9 हुआ ये, करेक्ट। और इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो विद n। आपको नंबर पूछा है, अच्छा प्रोबेबिलिटी पूछा है, हाउ मेनी वुड बी बीकॉम और CA, ओके, डायरेक्ट 0.9 आंसर आपका आ जाता है। अगर आपको नंबर्स पूछते थे कि कितने नंबर एप्लीकेंट्स है, तो हम आप 500 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, उसका आंसर आएगा आपका 450 आएगा शायद, ओके। अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स पूछे थे, हमको बस प्रोबेबिलिटी पूछा है तो 0.9 इज द करेक्ट आंसर। डन। आगे, रुपेश इज नोन टू हिट द टारगेट, तो अगर मैं P of A रुपेश को मानूं तो ये 5/9 होगा। वेयर एज डेविड कितने बार हिट करता है, P of B 6 out of 11, ओके। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट वुड बी हिट वंस दे बोथ ट्राई, मतलब इधर रुपेश होगा या फिर डेविड या फिर दोनों, मतलब ये केस आपको पूछा है A यूनियन B का। तो A यूनियन B इज P of A प्लस P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B। इंटरसेक्शन डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, पर इंटरसेक्शन क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन ही होता है, हम लोग मल्टीप्लाई उसको कर सकते हैं। तो इट इज 5/9 प्लस 6/11 माइनस इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B इज व्हाट 5/9 इंटू 6/11, ओके। हम लोग ट्राई करें इसको, ओके। तो ये आपका हो गया 99 हो गया, तो ये 11 से मल्टीप्लाई किया, 11 × 5 is 55, और ये आपको 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपको हो गया 54, बराबर है। अभी माइनस भी करना है हमको, क्योंकि मैं कॉमन ही ले रहा हूँ, सो 99 ऑलरेडी 6 5 30। चलो देखो इसको कितना है, 55 प्लस 54 माइनस 30 आपका हुआ 79/99, 79/99 कोई है यहाँ पे, यस, पहला ही ऑप्शन है अपना, ऑप्शन ए, ओके, परफेक्ट, करेक्ट। अगला 86, इन कनेक्शन विद रैंडम एक्सपेरिमेंट इट इज फाउंड दैट ए दिया है, बी दिया है, यूनियन भी दिया है, फाइंड ए गिवन बी। सबसे फेवरेट क्वेश्चन है मेरे। ए गिवन बी का फॉर्मूला होता है P of A इंटरसेक्शन B अपॉन P of B। तो मैं हम लोग यहाँ पे मेन आंसर यहीं पे रखेंगे। इसमें से क्या अवेलेबल है अपने पास, P of B अवेलेबल है विच इज 3/5। तो हमको क्या चाहिए अभी,
हमको चाहिए पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अभी ए इंटरसेक्शन बी अवेलेबल नहीं है पर यूनियन अवेलेबल है। हमको पता है यूनियन का फॉर्मूला पी ऑफ ए यूनियन बी। बोलो जल्दी जल्दी, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर है। अब देखो उसमें से क्या क्या अवेलेबल है, सो आई जस्ट रिवर्स इट। तो देयरफॉर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमको चाहिए ना, इक्वल्स टू पी ऑफ ए कितना बच्चों 2/3, पी ऑफ बी कितना बच्चों 3/5, और ये माइनस साइन ए यूनियन बी को हमको वहां पे लेके जा रहे हैं, तो ये आपको हो गया 5/6। ओके, अब करो इसको, चलो सॉल्व। हम लोग 30 ले लें, 30 लेना पड़ेगा भाई। ओके, सो इंटू 10 कितना हो गया, ये 20 करेक्ट। इंटू 6 कितना हो गया ये बेचारा 6 18, और ये फिर से कितना होगा इंटू 5 मतलब 25। देखो कितना बचा ये, सो 20 प्लस 18 इज 38 माइनस 25 इज 13/30। अब तो तुमको ए इंटरसेक्शन बी आया ना, मैं ऑप्शन में क्यों देख रहा हूँ, अब तो हमको बस ऊपर का ही वैल्यू आया ना 13/30। ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना 13/30 इंटू 5/3 विच इज बेसिकली 5 1 गया, ये आपका 6 आया। ओके, विच इज 13 बाय नाउ 18, 6 3 is 18, ऑप्शन डी। यस, गॉट इट। अगला प्रोबेबिलिटी फिर से, बिजनेस वेंचर मैन कैन मेक अ प्रॉफिट, मतलब एक्स का वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव 50,000 तो उसका, और अगर लॉस है तो 20,000। प्रोबेबिलिटीज दी है कि अगर सक्सेसफुल हुआ तो 0.75, फेल हुआ तो 0.25, तो बस मल्टीप्लाई करना है इसको यार। तो ये एक्स का वैल्यू जो है 50,000 पॉजिटिव है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कितना है उसका 0.75 है, तो इसको मल्टीप्लाई करो एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। ओके, और अगर लॉस है तो 20,000 को नेगेटिव दिखाना बच्चों, ओके माइनस दिखाना, उसका चांस कितना है 0.25 है, बराबर है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, चलो। सो 50,000 इंटू 0.75 आपका 37,500 हुआ, करेक्ट। और इसका 1/4 इज 5,000 नेगेटिव, दैट इज और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, दोनों का एडिशन होता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, दैट इज 32,500, ऑप्शन डी। ओके, बढ़े आगे। अब आते हैं बाइनोमियल में, क्या बात है, satisfying the relationship 4 into p of x equals to 4 equals to p into x of, मतलब 4 of p of x equals to 4 equals to p into x of 2। अगर आपको याद है बाइनोमियल का ये फॉर्मूला ncx into p raised to x into q raised to n minus x। ओके, तो 4 n भी दिया है, n is 6। ओके, तो p और q का वैल्यू अपने पास नहीं है, therefore 4 into n कितना, n is 6c4, ओके, into p to the power of 4 into q to the power of 6 minus 4 which is square 2, which equals to now यहाँ पे 6c2 into p to the power of 2 into q to the power of 6 minus 2 again is 4। अब देखो क्या क्या कैंसिल आउट होगा, अगर थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग है आपका 6c4 और 6c2 सेम ही होगा, तो अपने आप कैंसिल आउट हो जाते हैं। p स्क्वायर को हटाओ, यहाँ पे इसको 2 कर दो, और q स्क्वायर को हटाओ, यहाँ पे 2 कर दो, क्या बचा 4 into p स्क्वायर, 4 into p स्क्वायर इक्वल्स टू q स्क्वायर। ओके, एंड ओके हम लोग दूसरा मेथड भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ओके, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो क्या होगा 4 का क्या हो जाएगा भाई 2, p स्क्वायर बचेगा बस p है ना, 2p इक्वल्स टू, और q स्क्वायर क्या बचेगा q। q इज नथिंग बट 1 माइनस p, देयरफॉर 2p इक्वल्स टू 1 माइनस p। ओके, सो 2p और प्लस 1 प्लस p कितना हो गया 3p इक्वल्स टू 1, देयरफॉर p इज 1/3, 1/3, 1/3, ऑप्शन ए इज करेक्ट। यस, ओके। द एक्सपेरिमेंट सक्सेस थ्राइस एंड आफ्टर इट फेल्स, मतलब आपका सक्सेस का रेशियो 3 बार होगा तो फेल 1 बार होगा, देयरफॉर p का p टू द p इज टू q का रेशियो क्या हो गया 3:1, देयरफॉर p का प्रोबेबिलिटी क्या हो गया 3/4, और देयरफॉर q का क्या हो गया 1/4। ओके, पूछा क्या है, इफ एन एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड 5 टाइम्स, देयरफॉर n कितना हुआ n इज 5, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग नो सक्सेस एट ऑल, n स्मॉल है, प्रोबेबिलिटी भी छोटा नहीं है, तो हम लोग बाइनोमियल यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, सो p ऑफ x इक्वल्स टू 5, सो 5c0 हमको ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए, सक्सेस बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इंटू p टू द पावर ऑफ 0 इंटू q टू द पावर ऑफ 5 बराबर है, 5c0 इज 1, एनीथिंग टू द पावर ऑफ 0 इज ऑल्सो 1, मतलब क्या था 3/4 टू द पावर ऑफ 0 था, बराबर है, और ये 1/4 टू द पावर ऑफ 5। अब देखो इसको, मतलब 4 टू द पावर ऑफ 5, हम लोग बस सिंपली इसको वही करेंगे, 1 टू द पावर ऑफ 5 कितना होता है बच्चों, चेक कर लो, 4 इंटू 2 3 4 5, 1 टू द पावर 4 टू द पावर ऑफ 5 चाहिए था 1024, तो आपको हुआ 1024, बी, ऑप्शन बी 1/1024। ओके, अगला 90,
चलो 10 क्वेश्चन बचे हैं, कम ऑन। इफ द टू क्वार्टर्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, टू क्वार्टाइल्स ऑफ नॉर्मल, पहली बात तो मतलब Q1 और Q3, सॉरी ये आपका Q1 है और ये Q3 है। व्हाट इज द मोड, मतलब Q2 मीडियन, याद है ना, इवन मीन भी आएगा इसमें क्योंकि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सब सेंटर में जो सब सेम होता है। व्हाट इज द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल्सो फाइंड तो दो आंसर कहाँ पे है, मोड तो पूछा है ठीक है, मीन डिविजन अबाउट मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सब देखते कर लेंगे यार, डोंट वरी। तो पहला हमारे पास Q1 और Q3 है, तो अगर आपको याद है थोड़ा सा, Q1 का फॉर्मूला होता है म्यू माइनस 0.675 सिग्मा, ओके, और Q3 का फॉर्मूला होता है म्यू प्लस 0.675 सिग्मा, ओके। देयरफॉर अभी देखो Q1 का वैल्यू क्या है अपने पास 47.3, ओके। म्यू है अपने पास, म्यू है नहीं है, माइनस 0.675 सिग्मा, और देयरफॉर Q3 कितना अपने पास 52.7 इक्वल्स टू म्यू प्लस 0.675 सिग्मा। अगर हम दोनों को ऐड करें तो हमको मिलेगा यहाँ पे 2 म्यू इक्वल्स टू ये 100 आएगा, 52.7 प्लस 47.3 ये 100 आता है। देयरफॉर म्यू इक्वल्स टू 50, बराबर यहाँ तक। म्यू ध्यान देना, म्यू इज ऑल्सो योर मीन, तो आपका मोड एक्चुअली आ गया है, पर इन्होंने ऑप्शन में दिया नहीं है गलती से, पर मोड अपने पास आ गया। पर उन्होंने पूछा क्या है, एमडी पूछा है। अब ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा अलग रिलेशनशिप करना पड़ेगा इन द सेम इक्वेशन। मतलब अगर मैं यहाँ लिखूँ 47.3 इक्वल्स टू म्यू कितना है अभी अपना 50 माइनस 0.675 सिग्मा, देयरफॉर सिग्मा आप दे सकते हैं मुझको, ओके। सो 0.675 सिग्मा, अगर मैं यहाँ पे इसको लेफ्ट हैंड साइड में देता था पॉजिटिव में, देयरफॉर 0.675 सिग्मा एंड 50 माइनस 47.3 इज 2.7 नो, 50 माइनस 47.3 इज 2.7, देयरफॉर सिग्मा कितना हुआ 2.7 डिवाइड बाय 0.675 इज 4, ओके। अब ध्यान देना, सिग्मा आया है पर हमको उन्होंने पूछा क्या, एमडी पूछा है, तो QMS याद रखना आपको, QMS QD इज टू MD इज टू SD का रेशियो फिक्स्ड होता है 10:12:15। अभी इसमें से हमको उन्होंने पूछा क्या है, MD पूछा है, ओके, MD पूछा है अबाउट मोड, अबाउट मीन। SD कितना है 4 है, SD इज 4, यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड किया ना 4, तो यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू क्या होगा, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो 12 इंटू 448, मेरी मस्ती, 12 इंटू 448 डिवाइड बाई 15 इज 3.2, ओके। हम लोगों ने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो 12 इंटू 448 डिवाइड बाई 15 3.2, भाई आ जा अभी तो, यस 3.2, ओके। चलो बढ़ते आगे। X follows normal distribution with mean as 50 and variance is 100, okay, variance 100, therefore sigma कितना हुआ यहाँ पे 10। What is the probability of x is greater than equal to 60? हमेशा डायग्राम ड्रॉ कर लेना सिंपल में, तो आपका यहाँ पे आया म्यू कितना, यहाँ पे आपका 50, ओके, और x इज मोर देन इक्वल टू 60 पूछा, तो x राइट हैंड साइड में आएगा, अभी x यहाँ पे आ गया 60, ओके। तो इसके आगे का शेडेड पोर्शन हमको पूछा है। हर एक x के लिए होता है z वैल्यू, तो यहाँ पे z होगा 0, और हमको यहाँ पे z का वैल्यू फाइंड करना है, विच इज x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। x कितना 60 बाई माइनस 50 अपॉन सिग्मा कितना है 10, तो z का वैल्यू आ गया यहाँ पे 1, ओके। अभी उन्होंने दिया है 5 मतलब होता है बच्चों नेगेटिव इन्फिनिटी से, तो ये पूरा इलाका है 0.8413 का, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके z इक्वल्स टू 1 तक का दिया है यहाँ पे, ओके। तो ऑब्वियसली 1 माइनस, तो ये शेडेड एरिया जो है, सो 1 माइनस 0.8413 इज 0.16 आएगा, अगर हम लोग राउंड ऑफ करें तो 1 माइनस 0.8413 इज एक्चुअली 0.1587, मतलब वो हो गया राउंड ऑफ 0.16। सिंपल क्वेश्चन था एक्चुअली, ओके। द नंबर ऑफ मिस प्रिंट्स, मतलब पहली बात तो ये डिस्क्रीट है, पर पेज ऑफ अ थिक बुक, थिक मतलब ज्यादा है, n इज लार्ज, और नंबर ऑफ मिस प्रिंट्स मतलब आपका डिस्क्रीट वेरिएबल, सो डिस्क्रीट वेरिएबल है बट नंबर ऑफ मिस प्रिंट्स क्वांटिटी ज्यादा है, तो आपका पॉइजन में जाएगा ये, दिस विल बी योर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। मान लीजिए पॉइजन के लिए पूछा है वेरिएबल x f of 2 इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ f of 4, तो फंक्शन ऑफ आपका ये पॉइजन क्या होता है, e रेज़ p of x इक्वल्स टू e रेज़ टू माइनस m इंटू m टू द पावर ऑफ x अपॉन x फैक्टोरियल, बराबर है। तो अभी इसमें 2 में डाल के देखो, p of x इक्वल्स टू 2 है ना यहाँ पे, ओके, इक्वल्स टू e रेज़ टू माइनस m इंटू m टू द पावर ऑफ 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 3 इंटू e रेज़ टू माइनस m इंटू m टू द पावर ऑफ 4, है ना, x का वैल्यू कितना वहाँ पे 4 है, अपॉन 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, e रेज़ टू माइनस m तो कैंसिल आउट हो गया, m स्क्वायर को जाने तो यहाँ पे 2 बच गया, अभी 4 फैक्टोरियल नथिंग बट 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बराबर है,
तो 2 फैक्टोरियल को भी हटा दो, तो कौन बचा भाई साहब, 4 इंटू 3 ये भी कैंसिल हो जाएगा एक्चुअली। ये नीचे वाले में कौन है, 3 गया और ये वाला भी 3 गया, करेक्ट। तो बचा क्या भाई, 4 ही तो बचा। 4 इक्वल्स टू m स्क्वायर। पूछा क्या है हमको, वेरिएंस ऑफ x। पॉइजन में आपका होता है वेरिएंस इज m, पॉइजन में आपका होता है वेरिएंस इज m, देयरफॉर m इक्वल्स टू 2। ऑप्शन ए इज करेक्ट, वेरिएंस। ओके डन। पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ अ नॉर्मल कर्व, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इन्फ्लेक्शन पता होगा तो ही चलेगा यार। तो म्यू माइनस सिग्मा आपका एक होता है इन्फ्लेक्शन, और दूसरा वाला होता है म्यू प्लस सिग्मा। देयरफॉर म्यू माइनस सिग्मा लोअर वाला ही होगा 40, और म्यू प्लस सिग्मा हायर वाला ही होगा 60। देयरफॉर 2 म्यू आपका हो गया 100, देयरफॉर म्यू आपका हो गया कितना 50, बराबर है। पर हमको पूछा है एम डी, हम लोग एम डी कैसे फाइंड कर पाएंगे, ओनली अगर अपने पास एस डी है। तो म्यू को डाल दो ये वाले फिर से इक्वेशन में, देयरफॉर 50 माइनस सिग्मा इक्वल्स टू 40। देयरफॉर अगर मैं 50 को पॉजिटिव में ले जाऊं तो आपका सिग्मा कितना हो गया बच्चों, 90, करेक्ट। सिग्मा इज 90। क्यू डी एम डी एस डी, याद है क्यू एम एस, 10:12:15। अभी हमारे पास सिग्मा कितना है, 10 है, यहाँ पे पूछा है हमको क्या, एम डी। ओके, सो 120 डिवाइड बाय 15। मीन डिविएशन पूछा है ना, म्यू माइनस सिग्मा 40, म्यू प्लस सिग्मा 60, 2 म्यू 100 हुआ, सो म्यू अपना आया 50, बराबर है। पर पूछा हमको वाह भाई एम डी पूछा है। ओके, तो अगर मैं किसमें भी डालूँ इसको ऑप्शन में है, ओके, म्यू 50 60 माइनस बराबर है, तो सिग्मा इज 10 बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एम डी पूछा था 10 12 15 भी बराबर होता है, और एस डी अपना है 10। ओके, तो 120/15 आपका 8 है। पर अगर उन्होंने सिर्फ ध्यान देना, भी अगर मीन पूछा है बच्चों, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक्स फॉर श्योर लग रही है मुझको, आंसर की में देखेंगे बाद में इसको। मीन अगर है तो 50 आंसर है, अगर मीन डिवीजन है तो आंसर है 8 आया था क्रॉस मल्टीप्लाई करके। फाइन, प्रिंटिंग मिस्टेक्स है यहाँ पे। फिशर्स इंडेक्स नंबर, भाई साहब तो बहुत सारे सेटिस्फाई तो करता है, फिर से आपको ये थ्योरी में याद रखना पड़ेगा। इंडेक्स नंबर में आई थिंक इट सेटिस्फाइज फैक्टर रिवर्सल तो करता है, और फिशर टाइम रिवर्सल टेस्ट तो करता है, एज वेल एज फैक्टर भी करता है। सो बोथ ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके डन। 96 फिशर्स आइडियल नंबर इंडेक्स नंबर इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एल एंड पी, लास्ट पेरेंट पार्शियल। और टाइम सीरीज हैज 4 कंपोनेंट्स। टाइम सीरीज में 4 कंपोनेंट्स होते हैं, कौन सा वाले, टी एस सी एंड आई। मतलब ट्रेंड, बाद में आपका सीजनल, फिर आपका साइक्लिकल और आपका इरेगुलर। 98 एडिटिव, नाम में ही एडिशन है तो ऐड ही करना है 4 कंपोनेंट्स को। पार्शियल और फिशर्स देके रखा है, लास्ट पर ढूंढना है। तो तीनों का रिलेशनशिप है, आपको पता है, फिशर्स इक्वल्स टू रूट ऑफ एल इंटू पी। 3 में से 2 अवेलेबल तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं यार। फिशर्स कितना है, देयरफॉर 156, सो रूट ऑफ एल हमको ढूंढना है, पार्शियल कितना है बच्चों 169, टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, देयरफॉर 156 का स्क्वायर बहुत बड़ा नंबर आएगा, सो 156 इंटू इक्वल टू इज 24336 इक्वल्स टू एल इंटू 169, देयरफॉर लास्ट पेयर बन जाए, लास्ट पेयर फिशर हाँ बराबर है 24336 डिवाइड बाय 169 विच इज 144। ऑप्शन ए इज करेक्ट, सिंपल। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज 100 होलसेल एरिया। एक थ्योरी है, होलसेल दिया है आपको, गिवन डेट का है 280, परसेंटेज इंक्रीज मतलब 180 से इंक्रीज हुआ है ना कंपेयर टू बेस ईयर। कितना सिंपल था यार, है ना। 1 घंटे में हो गया अपना यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका कितना 40 मार्क। बट यार स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, मैं एक्सप्लेन भी कर रहा था तो शायद वहाँ पे टाइम लगेगा। ऑल द बेस्ट गाइस, जब टाइम मिलेगा एलआर का मैथ्स का करूँगा, प्लीज़ कमेंट्स में डालिए यार, आपको अच्छा लगा बुरा लगा जैसे भी लगा। एंड स्टे इन टच, फीडबैक देते रहता, टच में रहना। वहाँ पे लाल बटन है सब्सक्राइब का, टच हो जाना चाहिए, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, बेल आइकॉन भी बच जाना चाहिए। हाथ से दबाओ, पैर से दबाओ, कैसे भी दबाओ, आधा अधूरा काम मत करो, बस सब्सक्राइब मत दबाओ, बेल की घंटी भी बजाओ। स्टे इन टच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय।